अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर 9 है हमारे पास मिस्टर चिप्स का, और इसका टाइटल है वक़ार और सुकून। बच्चे और बीवी की मौत के बाद चिप्स ने वो कशादा फ्लैट छोड़ दिया जहां वो अपनी बीवी के साथ रहता था, और फिर से उस छोटे फ्लैट में चला गया जहां वो शादी से पहले रहा करता था। कुछ दिनों तक तो उस पर गम और दुख का इतना गलबा रहा और इतना मायूस था कि उसने मुलाजमत छोड़ देने का इरादा कर लिया, मगर हेडमास्टर साहब ने उसे ऐसा करने से रोक दिया था और कहा था, नहीं, इस वक्त नहीं। मुलाजमत नहीं बल्कि हाउस मास्टरशिप उसने छोड़ने का इरादा किया था। बाद में वो हेडमास्टर साहब का शुक्रगुजार हुआ कि उसके गम और दुख का मदावा तो मसरूफियत में ही था। अगर वो मुलाजमत भी छोड़ देता तो कभी वो खला पोर ना होता जो कैथरीन और बेटे की मौत से पैदा हुआ था। सब लोग उसे देखते उन्होंने महसूस किया कि चिप्स बदल गया है। जिस तरह कैथरीन के साथ शादी ने उसे बदल दिया था, इसी तरह उसकी मौत ने उसे एक यकलख्त बूढ़ा कर दिया था। देखने में वो ना तो कमज़ोर दिखाई देता था, ना ही कोई नहीफ हो गया है। अब भी वो क्रिकेट खेलता तो निस्फ सेंचुरी बना लेता। खेल के अलावा काम में भी उसकी दिलचस्पी और मेहनत में कोई कमी न हुई। ये अलग बात कि उसके बाल चंद बरस पहले से पकने लगे थे, लेकिन किसी ने उनका नोटिस न लिया था। लेकिन अब उसके बालों की बदलती रंगत को लोग महसूस करने लगे थे। उसकी उम्र अब 50 बरस हो चुकी थी। एक रोज़ क्रिकेट खेलते हुए उसने ज़ोरदार बैटिंग की तो उसने सुना कि एक लड़का कह रहा है, वाह भाई, इस बुढ़ापे के बावजूद कैसा ज़ोरदार खेलता है। 30 बरस बाद जब चिप्स उसी 80 बरस का हुआ तो भी वो इस वाक़या को याद करके मज़ा लेता था। उसे याद आता ये बात एक तालिब इल्म नेलर ने कही थी। अब नेलर ख़ुद भी 50 बरस का हो गया होगा। चिप्स सोचता, अब नेलर क्या सोचता होगा। चिप्स को ये मालूम हो चुका था कि नेलर एक वकील बन चुका है और आम तौर पर वकीलों की उम्र लंबी होती है। हाल्सबरी वकील 82 बरस की उम्र में चांसलर बना था और 99 साल की उम्र में उसका इंतकाल हो गया था। वो दिल में कहता, उम्र तो इसे कहते हैं, भला 50 बरस में बुढ़ापा कहाँ आता है। वो तो इस उम्र के आदमी को कम से समझता था। चिप्स की ये सोच भी सही, क्योंकि इसकी शख्सियत में जो नरमी और पुख्तगी थी वो उसे बड़ी उम्र में जाकर नसीब हुई थी। पहले वो नज़्म व नस्क के जिन अमूर के बारे में परेशान रहता था वो अब दूर हो चुके थे। इस तरह अपनी महदूद सलाहियतों का जो गम खाए रहता था, तजर्बे ने उस गम को भी दूर कर दिया। इस ब्रुकफील्ड के साथ उसकी तवील वाबस्तगी ने उसे एक तरह का फ़ख्र और एतमाद बख्शा था। यूँ लगता था जैसे ब्रुकफील्ड और चिप्स लाज़िम मलजूम हो चुके हैं। चूँकि वो तवील मुद्दत से ब्रुकफील्ड में मुलाजमत कर रहा था, इसलिए उसे कुछ ऐसी मराहत भी हासिल हो गई थी जो कायदे कवानीन से मावरा होती हैं। वो संकीपन जो उस्तादों की खसूसियत बन जाता है, अब उसका हक बन गया। उसकी वाज़ेह मिसाल तो उसका वो पुराना गाउन था जो ज़माने की सर्दी गर्मी सहते हुए बेहद बोसीदा और बदनुमा हो चुका था। चिप्स के अलावा कोई भी शख्स होता तो कभी का ऐसे गाउन से निजात हासिल कर चुका होता, मगर वो इसी गाउन को पहन कर सीढ़ियों के सामने खड़ा होकर जब तालिब इल्मों की हाज़िरी लेता तो यूँ लगता जैसे कोई मुक़द्दस रस्म अदा कर रहा है। लड़कों के नामों की फ़हरिस्त एक रोल की सूरत में उसके पास होती। उसे वो बोर्ड से टिका कर तालिब इल्मों के नाम बोलता, हाज़िरी सुनता। वो बड़े मोहतात अंदाज में ये भी देख लेता कि हाज़िरी वही तालिब इल्म बोल रहा है जिसका नाम लिया जा रहा है, या कोई दूसरा उसकी जगह हाज़िरी बोल रहा है। ऐसे में उसकी नाक पर धरा चश्मा ऊपर नीचे भी हो जाता और वो अजीब जाविये से तालिब इल्मों को देखता। जिस रोज़ तेज़ हवाएं चल रही होती थीं, उस रोज़ उसका पुराना गाउन और हाज़िरी का रोल फड़फड़ा कर अजीब आवाज़ें पैदा करते और फिर उसके
برف جیسے سفید بال اڑ کر اس کی پریشانی میں اضافہ کرتے۔ لڑکوں کے لیے یہ منظر بہت دلچسپ تھا اور انہیں جب موقع ملتا وہ چپس کے اس انداز کی نقل اتارتے تھے۔ ہر روز حاضری کے وقت نام پکارنے سے اس کے ذہن میں یہ نام خود بخود اسی ترتیب میں آنے لگتے تھے۔ بہت کچھ بدل گیا تھا، بہت کچھ بے معنی ہو گیا تھا۔ اگر دور کھڑے ہو کر کسی پہاڑی سلسلے کو دیکھیں تو ایک پہاڑ کے پیچھے دوسرا، پھر اس کے پیچھے تیسرا پہاڑ دکھائی دیتا ہے۔ ایسے ہی چپس کو بروک فیلڈ کے پیچھے دنیا ایک دوسرے سے متصادم دکھائی دیتی۔ اس دنیا کو اب وہ کیتھرین کی نظروں سے دیکھتا تھا۔ کیتھرین اسے اپنی غیر معمولی ذہانت تو نہ دے سکی تھی، لیکن یہ جو وقار اور سکون چپس کے اندر تھا وہ اسی کیتھرین کے عطیات تھے۔ اس کے اندر یہ اعتماد ایک خاص قسم کی خوش دلی بھی لیے ہوئے تھا۔ ایک بار جب انگلستان کے وزیر اعظم لارڈ جارج بروک فیلڈ اسکول میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے آئے اور جب چپس کا تعارف ان سے کرایا گیا تو چپس نے وزیر اعظم کو مخاطب کر کے کہا، مسٹر لارڈ جارج، میری عمر اتنی ہے کہ مجھے آپ کی جوانی کا زمانہ خوب یاد ہے، اور میں یہ اعتراف کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے آپ کو خوب سدھارا اور سنوارا ہے۔ ہیڈ ماسٹر اس بے تکلفی پر سناٹے میں آ گیا۔ وزیر اعظم نے زوردار قہقہ لگایا اور پھر پوری تقریب کے دوران اس نے زیادہ گفتگو مسٹر چپس سے ہی کی۔ عرصے تک اس واقعے پر لوگ رائے زنی کرتے رہے اور وہ کہتے، چپس بھی خوب ہے، جو بھی کہہ دے اسے کم سمجھو، ویسے اس عمر میں لوگ ہر چیز معاف کر دیتے ہیں۔